नमस्कार मित्रों, भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 117वें 117 चरण में आपका अभिनंदन। आज रविवार 21 जुलाई। आज का विषय सामयिक लेता हूँ, घर घर तिरंगा। देश ने तिरंगा अभियान को सफल बताया है, सफल माना है, जो 13 से 15 तारीख तक चला। और यूं कहें कि बहुत पहले से चला। तो एक सफल अभियान गया हमारी मोदी सरकार का। इसके लिए मोदी सरकार, राज्य सरकारों सभी को अनेकशः बधाइयाँ। देश में पहली बार ये हुआ, बड़ी जन भावना जुड़ी, जन जन में तिरंगा के साथ मन मन में तिरंगा बसा। मोदी और भाजपा की आलोचना करने वालों ने भी इसको सराहा है। समाज में हम लोग रहते हैं, हमने देखा है। नई पीढ़ी में बड़ा सुंदर संदेश गया। लोगों ने सीखा तिरंगा कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रध्वज कैसे फहराया जाता है। बाल वृद्ध नर नारी सभी ने। किसी ने गलत लगाया तो पड़ोसी ने उससे ठीक करवाया कि केसरिया रंग ऊपर कीजिए। पढ़े अनपढ़े सबने देखा तिरंगे को समीप से, सीखा, जाना। उन घरों में नई पीढ़ी ने बड़ों से झगड़ा भी किया जिनमें व्यक्ति विरोध के कारण झंडे से कदाचित परहेज था। एक माहौल दिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने। साधुवाद की पात्र है सरकार। राष्ट्रवादी कही जाने वाली यह सरकार, वर्तमान सरकार। तिरंगा द्रोही लोग भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिले। उनकी पहचान पुलिस, LIU, IB, NIA को नहीं करनी पड़ी। हर पड़ोसी ने जान लिया हमारा पड़ोसी कैसा है। ये भी एक इसका लाभ मिला। तिरंगे का सम्मान करना बच्चों ने सीखा। एक घटना प्रासंगिक है, सुनाना चाहूँगा। यूपी में प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ पट्टी तहसील है। पट्टी के पास एक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था। झंडारोहण के बाद 15 अगस्त को कुछ बच्चे भूमि में, जमीन में राष्ट्रध्वज को जो हाथ में वो लिए होंगे वो रखकर खेलने लगे। तो एक छोटा बच्चा, श्री अतुल खंडेलवाल जी मेरे गुरु भाई हैं, उनके पौत्र ने वो झंडे हाथ से उठाए, माथे से लगाए और अपने साथियों को कहा, ये छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, छोटे माने नर्सरी और इनमें पढ़ने वाले, कि ये झंडा, ये तिरंगा हमारी माँ है, मम्मी है, मम्मी का सम्मान करना है, भारत माता है। तो ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो सारे बच्चों ने फिर उसको उठाया, माथे से लगाया और फिर झंडा हाथ में लिया। कमेंट बॉक्स में लिखी हुई है हमारी एक पोस्ट पर श्री अतुल खंडेलवाल जी की ये बात, स्वजन पढ़ सकते हैं। नन्हे बच्चों ने झंडे के, राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आए जिसमें एक 3 साल का बच्चा, केवल 3 साल का बच्चा राष्ट्रगान गा रहा है राष्ट्रध्वज के नीचे। ये अनेक सीखें राष्ट्रध्वज के सम्मान की, देश प्रेम की मिली हैं। झंडा यात्राएं निकली गांव गांव 15 अगस्त को भी और उसके पहले भी, गांवों में, वार्डों में, हर जगह। पूरा देश रंग गया एक रंग में। हमने देखा, हमें बचपन में याद है कि प्रधानाध्यापक, अन्य शिक्षक झंडा ऊंचा रहे हमारा गवाते हुए हम लोगों को से पूरे रैली निकलती थी गांव में।
केवल विद्यार्थी होते, शिक्षक होते, और कोई नहीं होता। इस बार विद्यार्थी भी थे, शिक्षक भी थे, गांव के लोग भी थे, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी थे, स्कूल जाने वाले लोग थे, पढ़े लोग थे, अनपढ़े लोग थे, बूढ़े वृद्ध नर नारी सभी थे। बड़ी बड़ी यात्राएं निकली। इसका निश्चित रूप से असर गया है। एकता, समरसता का एक अभिनव संदेश देने में सफल रहे हैं हम। और भी कई चीजें देखी जिसमें दादी, उनका पौत्र, पोता, पोती, वह सब सामने झंडा है और सब एक साथ उसको सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। बाबा जी को देखा, पोता पोती नाती आदि के साथ, नाती नादी के साथ सलामी देते झंडारोहण करने के बाद। कुछ वीडियोस तो ऐसे आए, फोटोग्राफ ऐसे आए जिसमें बंदर लिए बैठा है झंडे को, राष्ट्रध्वज को छड़ में किसी ने पकड़ाया होगा, और वो बड़े शान से बैठा है सीना तान कर, और सीधा डंडा है, यहाँ वहाँ नहीं है। हमें तो फोटो मिली, हमने एक पोस्ट डाली थी कि बंदर कहता है, हे मनुष्यों, जय हिंद, आपको बधाई स्वाधीनता दिवस की, झंडा अपने घर में जरूर फहराना, मेरे पास तो घर नहीं है, देखिए मैं सड़क पर फहरा रहा हूँ, आपके पास तो घर है, जरूर फहराना। ऐसे बड़े सारे खुशी के समाचार पूरे देश से मिले हैं। अब राष्ट्रध्वज बड़े सम्मान के साथ उतारा जा रहा है, और लोगों ने भी आगाह किया, हमने भी आगाह किया था कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको 15 अगस्त की प्रतीक्षा नहीं है, 16 अगस्त का इंतजार है कि झंडे नालियों में मिलेंगे, कूड़े पर मिलेंगे, फिर वो फोटो खींचेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आलोचना करेंगे, कहेंगे देखिए कैसा सम्मान सरकार करा रही है ध्वज का। आगाह किया था, यहाँ तक कहा था कुछ शरारती तत्व ऐसा कर सकते हैं, तो आपको कहीं अगर ध्वज का टुकड़ा भी मिल जाए कहीं तो सम्मान उठा लीजिएगा, और कहीं पर कोई ये शरारत न करने पाए। आज 18 तारीख हो गई, 3 दिन निपट चुके हैं, आगे आ चुके हैं, ऐसी कोई बदनामी नहीं मिली है, तो ये एक अच्छा संकेत है। धन्यवाद मोदी सरकार को। 75वां बरस है आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का, अमृत महोत्सव जिसे कहा गया। 50वां भी आया था, 25वां भी आया था कभी, ऐसे लोग सोच नहीं पाए जैसे इस सरकार ने सोचा। अन्य लोग भी सोच सकते थे, कुछ और भी हो सकता है सोच सकते थे, लेकिन सोचा नहीं। धन्यवाद। बधाई की पात्र यह सरकार, और बधाई की पात्र जनता जिसने पूरा सहयोग किया। ऐसे अवसर समय समय पर आते रहें। हम सब एकजुटता का परिचय दें। सारे धर्म संप्रदाय, छोटे बड़े, ये जाति वो जाति, सब कुछ नहीं, केवल एक भारतीय, हम भारतीय हैं, हम देश के हैं, यह संकल्प हमारा हो। जो रविवासरीय चर्चा है हमारी, जो भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 21 जुलाई का दिन है। ये वीडियो हमने थोड़ा पहले बनाया है, तो इसमें हमने सोचा आज ये विषय लेता हूँ। आपने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आपको साधुवाद है। अपने देश के होइए, अपनी संस्कृति के होइए, अपने लोगों के होइए, अपनी धरती माँ के होइए, अपनी जन्मभूमि के, मातृभूमि के होइए, और इसके लिए जीना, इसी के लिए मरना, ऐसा ही हमारा जीवन हो। खूब साधुवाद, खूब बधाइयाँ, जय हिंद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।